हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन विथ डीके। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? एडम स्मिथ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। केसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1998 से 99। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 17 दिसंबर 1945 ईस्वी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। IMF की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1945 ईस्वी में, पेरिस में। आपातकालीन ऋण किसके लिए लिया जाता है? बीज और खाद। मध्यकालीन ऋण किस उद्देश्य से लिया जाता है? पशु एवं कृषि यंत्रों की खरीदारी हेतु। दीर्घकालीन ऋण किस उद्देश्य से लिया जाता है? जमीन खरीदने हेतु। लीड बैंक की स्थापना की शुरुआत कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। आयात और निर्यात पर कौन सा कर लगाया जाता है? रोस्टम ड्यूटी। उत्पादन शुल्क को क्या कहते हैं? एकमाइस ड्यूटी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में भाग लगातार अधिक होती है क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी। रिजर्व बैंक किन बैंकों को ब्याज पर पैसा देती है? रेपो रेट बैंक। किस दर में एसबीआई को वापस देती है? रिजर्व रेपो रेट। सहकारिता का सिद्धांत है ऐच्छिक संगठन। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने विभागों में बांटा गया है? 5 विभागों में। भारत में सबसे अधिक किसान हैं सीमांत किसान। नोट जारी करने का अधिकार किसे होता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। बैंक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इटालियन वर्ड से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो कि प्रधानमंत्री होता है। भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान करती है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। संस्थागत स्रोत का उदाहरण है व्यापारिक बैंक। कृषि पूंजी कितने प्रकार की होती है? निजी पूंजी और उधार ली गई पूंजी। लोन साख कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का होता है। आपातकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। आपातकालीन ऋण 0 से 15 माह के लिए लिया जाता है। मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के लिए। दीर्घकालीन 5 वर्ष से 20 वर्ष के लिए लिया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें और शेयर करें। आपके लिए लेके आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सिलेबस से संबंधित हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 32। आपातकालीन ऋण कितने दिनों के लिए लिया जाता है? 0 से 15 माह के लिए। स्रोतों के आधार पर ऋण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, संस्थागत स्रोत, संस्थागत ऋण, गैर संस्थागत ऋण। संस्थागत ऋण किस से लिया जाता है? सरकार से, सहकारी समिति से, व्यापारिक बैंक से। गैर संस्थागत ऋण किससे लिया जाता है? साहूकार से, व्यापारी से, जमींदार से। सी ऋण प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं? चरित्र, क्षमता, पूंजी। आर ऋण प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रतिफल, भुगतान क्षमता, जोखिम सहन करने की क्षमता। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई? 1951-52 में। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1959 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापारिक बैंक का कार्य क्या होता है? जमा कर रुपए प्राप्त करना, ऋण देना, विनिमय। ये व्यापारिक बैंक के कार्य होते हैं। स्टेट बैंक का प्रधान कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1934 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कौन सी बैंकें शामिल की गईं? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई, जिसका ये 26 जनवरी 1921 को शामिल की गई थी। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46। लघु किसान योजना शुरू की गई 1959 ईस्वी में। सार्वजनिक क्षेत्र के 1969 ईस्वी में। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में आपसे बड़ा बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अल्पकालीन ऋण कौन सी बैंक देती है? कमर्शियल बैंक। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक। छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 जनवरी 1980 को। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब की गई? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश से आधार पर की गई है? शिवरमन समिति, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक को ग्रामीण वित्त का शीर्ष बैंक कहा जाता है? नाबार्ड को। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋण प्रबंध में 4C का क्या अर्थ है? कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन। ये 4 रोल होते हैं। ट्रैक्टर खरीदने के लिए कौन सा ऋण लिया जाता है? दीर्घकालीन ऋण। राष्ट्रीय बीमा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 1999 में। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1883 ईस्वी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषक ऋण अधिनियम पारित हुआ 1984 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ एक्सटेंशन, लेजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कितने सदस्य शामिल हैं? 188 में सूडान है, 2012 में शामिल किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत में विश्व बैंक सदस्यता कब ग्रहण की? 31 दिसंबर 1945 ईस्वी में भारत ने सदस्यता ग्रहण की। भारत में योजना कब शुरू हुई थी? 1951-1952 में। पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1951-52 में। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 ईस्वी में। सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ? 1912 ईस्वी में। सहकारी खेती का प्रावधान वर्ष में रखा गया? जनवरी 1959। सहकारी खेती की पायलट योजना वर्ष 1963 में प्रारंभ की गई, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय डेयरी सहकारी प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? पूना, महाराष्ट्र में है। सहकारी उन्नत कृषि में भूमि पर स्वामित्व किसे कहा जाता है? व्यक्तिगत। भारत में सर्वप्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई थी फार्मिंग सोसाइटी के तहत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तकवी क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार द्वारा दिया गया ऋण तकवी कहलाता है। एक सबके लिए एवं एक के लिए आदर्श बाग किसका है? कोऑपरेशन। एक व्यक्ति एक मत अधिकार सिद्धांत है। व्यक्तिगत व्यवसाय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। विलेज एडॉप्शन योजना आरंभ की गई 1969 ईस्वी में। कौन सा बैंक इंडियन बैंक में विलय किया गया? इलाहाबाद बैंक। पंजाब बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। फसल बीमा राशि किसान को किस रूप में दिया जाता है? क्षतिपूर्ति के रूप में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्से पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा कितना हिस्सेदारी किया जा रहा है? 50%। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि विकास बैंक का पूर्व नाम क्या था? भूमि बंधक बैंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार के खाते में ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाते में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिक्री किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। भारतीय कृषि का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून को। सरकार द्वारा पहली बार कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीमांत किसान के कृषि योग्य भूमि कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। फसल ऋण चक्र किस प्रकार का होता है? आपातकालीन ऋण। सहकारी समिति अधिनियम कब पास हुआ था? 1912 ईस्वी में। लघु कृषि योजना लागू की गई 1969 ईस्वी में। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई? 6वीं पंचवर्षीय योजना। सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। सहकारी विपणन की सहायता अंत में किसी सहकारिता की सफलता पर निर्भर करती है? हेनरी वोल्फ ने कहा था। समिति जो भी लाभ प्राप्त करती है उसका कितना प्रतिशत संचित कोष को जाता है? 25%। कोऑपरेटिव फार्मिंग के प्रकार हैं: उन्नत खेती, संयुक्त खेती, लगातार खेती,
सामूहिक खेती, लगातार खेती मतलब लगातार। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान का पूरा नाम क्या है? वैकुंठ लाल मेहता राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान पूना में है, जो कि सहकारी उन्नत किस्म में किस की स्वामित्व किसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। विश्व बैंक किस प्रकार से जाना जाता है? IBRD। जमा बीमा निगम अस्तित्व में आया 1962 ईस्वी में। RRB की स्थापना किसकी समिति की अनुशंसा पर की गई? M नरसिम्हा हम। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं, सिलेबस के आधार पर है। इसी से आपको पेपर में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और हम आपके लिए कल फार्म मशीनरी एंड पावर का मॉडल पेपर लेके आएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। टॉप 100 क्वेश्चन भी लेके आएंगे फार्म मशीनरी से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।